नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूनम। दादी, नमोकार मंत्र का क्या मतलब है? हम ये मंत्र क्यों पढ़ते हैं? बेटा जिनेश, यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवानों को और सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया है, और उसके बाद वीतराग मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिसमें आचार्य, उपाध्याय और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं। पर दादी, फिर ये पंच परमेष्ठी कौन है? परमेष्ठी का क्या मतलब है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको ही पंच परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी का मतलब जो परम पद पर स्थित हो, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, और ये 5 हैं, इसलिए ये पंच परमेष्ठी हैं। ये ही पूजनीय हैं। दादी, क्या आप इन सब के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हम कैसे इनकी पहचान करेंगे? क्यों नहीं। जो गृहस्थ अपना छोड़कर मुनिधर्म को अपनाकर निज स्वभाव की साधना द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत भगवान हैं। आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान दोनों ही अरहंत हैं। फिर बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं? वे भी तो अरहंत ही हैं। शास्त्रों के अनुसार अरहंत के 46 गुण होते हैं। उनमें कुछ शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। जैसे कि 10 तो जन्म के अतिशय हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय, जो कि देवों द्वारा किए जाते हैं, और ये सभी सिर्फ तीर्थंकरों के ही होते हैं। इसके अलावा 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय, जो कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख हैं, वे प्रत्येक अरहंत के होते हैं। ये सभी अरहंत परमेष्ठी के गुण हैं। अच्छा दादी, सिद्ध भगवान के गुण भी बताइए। जिनेश, एक दोहा याद कर लो। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरुलघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। इस दोहे में सिद्ध परमेष्ठी के सारे गुण बताए हैं, जैसे कि क्षायिक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर्य, अव्याबाद। पर दादी, ये तो सिर्फ गुण हैं, इसके अलावा क्या? जिस प्रकार अरिहंत परमेष्ठी के 4 घातियां कर्मों का नाश हो जाने पर अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, वैसे ही आगे चलकर 4 अघातियां कर्मों का भी नाश हो जाता है। अन्य द्रव्यों से संबंध छूट जाता है और पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। फिर लोक के अग्रिम भाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो जाते हैं, वे ही सिद्ध परमेष्ठी हैं। उनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म का भी नाश हो जाता है। ठीक है दादी, आचार्य, उपाध्याय और साधु तो मुनिराज ही हैं, तो उनके तो सभी गुण एक जैसे ही होंगे। बाह्य रूप से तो एक जैसे ही हैं, पर आचरण में भिन्नता है। जैसे कि आचार्य परमेष्ठी तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रता की अधिकता से मुनिसंघ के प्रधान होते हैं, पर मुख्यतः ये तो निर्विकल्प स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। क्या आचार्य उपदेश नहीं देते? क्यों नहीं। कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो जाए तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते हैं, और हाँ, दीक्षा आदि भी देते हैं, और मुनि संघ में दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध भी करते हैं। मुझे पता है उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में, वे तो बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, है ना दादी? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा वे संघ के पठन पाठन के अधिकारी भी होते हैं। अधिकतर तो आत्म स्वरूप में लीन ही रहते हैं, पर कभी कभी उपयोग स्थिर न हो तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं। पर दादी, साधु तो सभी एक समान ही है ना, चाहे कोई भी हो। जो वीतरागी दिगंबर मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं। इसके अलावा वे 28 मूल गुण को अखंडित पालते हैं। सभी आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। सांसारिक प्रपंचों से भी सदा दूर रहते हैं। समझ गया दादी, क्यों पंच परमेष्ठी पूजनीय हैं।
अब मैं आप ही की तरह हमेशा पांचों परमेष्ठियों का ध्यान करूंगा